ज़्यादातर महिलाओं को, लड़कियों को सिलाई आती है, शौकिया वो सीखती हैं अपने कपड़े बनाने के लिए, नए नए डिज़ाइन बनाने के लिए, और काम करना चाहती है, काम करना शुरू भी करती हैं अपना पूरा सिलाई सीख करके। बेशक उनको कितना भी हुनर हो, कितनी भी उनकी कला हो, काम शुरू करती है तो अक्सर उन्हें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। 6 प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि कैसे क्या कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको आती है, क्या सिचुएशन हो जाती है आपकी, और इन प्रॉब्लम्स से बाहर आने का क्या तरीका हो सकता है आपके लिए। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है उसको, आपका जो बिज़नेस है, आपका जो बुटीक है या सिलाई का काम है, उसको शुरू करना। अक्सर ये होता है कि घर से ही सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसे में आपको सबको मना करके, जैसे तैसे सबसे मान मनावट करके फिर आपको काम शुरू करना पड़ता है। ये आपका पहली सीढ़ी आप चढ़ भी गए तो भी क्या होता है, अपने आप से ही कई बार सवाल अपने मन में आने लगते हैं कि मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, बुटीक चलेगा, नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, पैसा आएगा, नहीं आएगा, ऑर्डर आएंगे, नहीं आएंगे, पता नहीं आगे क्या होगा। खैर, मान लिया कि आपने इस डर को भी काबू कर लिया, तो अब दूसरी प्रॉब्लम आती है दुकान का रेंट निकालना, मास्टर की सैलरी निकालना, जो कारीगर हैं उनके पैसे देना, और जो रोज़मर्रा के चाय और बाकी चीज़ें जो खर्चे हैं उन खर्चों को निकालना। तब उन खर्चों को भी जैसे तैसे, देखिए पहली बात तो मैनेज करना ही मुश्किल है शुरुआती टाइम में खासकर, लेकिन जैसे तैसे आपने मैनेज करना शुरू कर दिया तो फिर आपको दिक्कत आती है सिस्टम्स की, कि किस तरीके से सिस्टम ऐसे बिठाया जाए कि कस्टमर रेगुलर आए भी और पैसे भी दे के जाएँ। क्योंकि अव्वल तो जब त्यौहार के टाइम होते हैं तब तो ऑर्डर इतने आते हैं कि आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, और आप सारी जो अपना टाइम है आप कस्टमर्स के काम में ही बिता देते हो। और जो बाकी के पूरे महीने होते हैं साल के, तब इतना कम काम होता है कि आप ऑलमोस्ट खाली बैठे होते हो, या आप बिल्कुल बिना काम के आप बोर हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता क्या किया जाए, क्योंकि सैलरी और रेगुलर जो खर्चे हैं वो खर्चे तो होने ही होने हैं। खैर, जैसे तैसे आपने अपनी बुटीक की गाड़ी आगे खींच भी ली, तो फिर अब दिक्कत आती है कि ये जो आपने बिज़नेस सेट किया है, बुटीक सेट किया है, उसके अंदर कई बार घर वालों की ही दखलंदाजी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि वो ही आपकी जगह गले में हाथ डालने लगते हैं या आपकी जगह कंट्रोल करने लगते हैं चीज़ों को। और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये होम बेस्ड बिज़नेस होता है, घर का काम टाइप होता है, तो घर वाले ही या जो रिश्तेदार हैं वही उस काम को हथिया लेते हैं, और आपने जो अपने ये जो काम को, अपने जो बिज़नेस को इतना जमा किया था, ये आपके हाथ से, आपका जो बेबी की तरह, आपके बच्चे की तरह जिसको आपने बड़ा किया था, ये किसी और के हाथ में चला जाता है। और तब दुख और होता है कि अब मैं क्या करूं, फिर से वही सवाल हो जाता है, आपने जहां शुरू किया था आप वहीं के वहीं वापस आ जाते हो। बाय चांस आपके हस्बैंड की ट्रांसफ़रेबल जॉब है तो आपको हस्बैंड के साथ शिफ्ट होना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में तो लाजमी है कि बुटीक आपको बंद करना पड़ेगा, काम अपना बंद करना पड़ेगा। और जहाँ जाएंगे ज़रूरी नहीं कि वहाँ के लोगों से आपकी पटरी बैठे ना बैठे, कब तक लोग आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करें, ऑर्डर दें ना दें, और वहाँ का माहौल कैसा है। मान लीजिए आप किसी और स्टेट के अंदर गए हैं, ट्रांसफ़र हुआ है आपका, तो अगर आपको सूट बनाने का शौक़ है, आप सूट बनाते थे अपने बुटीक पर, या आपको एक तरीके की ड्रेस सूट बनाने का शौक़ है, लेकिन जिस स्टेट में आप गए हैं वहाँ पर साड़ी पहनी जाती है, तो बिल्कुल ही कल्चर डिफरेंट होने की वजह से कई बार आपका ही मन अंदर से नहीं करता कि अब कैसे काम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल काम के तरीके अलग हैं, और मैं यहाँ भाषा नहीं जानती, कल्चर नहीं जानती, तो ये दिक्कत भी आपको आ सकती है या आ जाती है। फिर बात आती है कि अगर घर ही आपका बार बार ट्रांसफ़र होता है या शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो भी आपको दिक्कत आती है कि कई बार कस्टमर जब घर शिफ्ट हो गया दूर, तो ऑफ कोर्स शॉप आप मैनेज कर पाते हो, नहीं कर पाते, कस्टमर आपके टूट जाते हैं, या कस्टमर
आपके पास आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। किराए का घर है तो आपके मकान मालिक जो हैं उनको ये बात पसंद है या नहीं कि आपके कस्टमर घर पर आए ऑर्डर लेने या ऑर्डर देने, या घर वालों, घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, घर में बाकी लोग हैं रिश्तेदारी के, तो उनके भी ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कि आप घर पर रह कर के सिलाई का काम क्यों कर रहे हो। आपकी वजह से, मतलब सिलाई के काम की वजह से घर के बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को पढ़ाई में या बुज़ुर्गों को सोने में या बाकी मेंबर्स को काम में परेशानी होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो बलि का बकरा बनता है वो आप ही होते हो, और आप ही अपना मन मार के बैठ जाते हो कि ठीक है सबको खुश रखना है तो मेरे सपने कोई मायने नहीं रखते। मैं हमेशा कहती हूँ पैसे कमाना सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, पैसे कमाना इसलिए होता है ताकि आप अपने आप को ज़्यादा निखार पाओ, कुछ अपना जो दिल की तमन्ना है उसको पूरा कर सको, जो करना चाहते हो वो कर सको। अभी हाल ही में मेरी एक बात हुई थी एक लेडी से, वो काम मैंने, जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि पैसे के लिए मेरे को काम नहीं करना, पैसे तो मेरे हस्बैंड कमा लेते हैं, लेकिन मैं एक तो दिन में बोर हो जाती हूँ, मुझे पसंद है कि मैं कुछ काम करूँ, और दूसरी बात कि अगर हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना है, बच्चों को कुछ देना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसे निकाल करके अपने पैसे से परिवार वालों के लिए कुछ कर पाऊँ। ये भी क्या बात हुई कि हस्बैंड से ही पैसे लेकर उन्हीं को गिफ्ट दे रहे हैं, बच्चों को कुछ देना है या खुद के लिए कुछ ख़रीदना है, अपने परिवार के लिए कुछ ख़रीदना है, तो सोचना है या छुप छुप के पैसे बचा के रखने हैं कि कैसे क्या होगा, क्योंकि पैसे अगर छुप छुप के बचा लिए तो भी मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है। पहले भी एक बार नोटबंदी हो चुकी है, तो क्या गारंटी है कि जो नोट पहले के थे वो नहीं चले, आगे आपने छुपा के रख लिए तो भी चल जाएंगे। तो अब इसका हल क्या है, किस तरीके से करें जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जब अपना काम करने में क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, कुछ भी काम ना करें, सोचते रहें कि अच्छा जब उम्र हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, हस्बैंड सेट हो जाएंगे अपना काम धंधे में, तब मैं काम करना शुरू करूँगी। उसमें भी परेशानी क्या आती है, अभी रिसेंटली मेरी एक और लेडी हैं, उनसे बात हुई, हमारी ही सब्सक्राइबर हैं चैनल की, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जब वो मुझसे बात करने लगी बहुत ही भावुक हो गई, सेंटिमेंटल हो गई और वो रोने लगी। तो उनकी भी यही दिक्कत थी, उन्होंने यही, और मैं दिल से समझती हूँ कि कैसे सिचुएशन आ जाती है, तो वो बहुत भावुक हो गई और रोते रोते बोलने लगी, पूरी ज़िंदगी बच्चों को दे दी, परिवार को दे दी, सब के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब मैं हमेशा अपने लिए कुछ करना चाहती थी, छोटे मोटे काम किए, लेकिन कभी कुछ रेगुलर कर ही नहीं पाई, क्योंकि बाकी सबकी ज़रूरतें मुझसे, मेरी ज़रूरतों से पहले थी, बाकी सबके सपने मेरे सपनों से ज़्यादा बड़े थे। और अब जब उन्हें मौका मिल भी रहा है कि वो कुछ कर सके आगे, तो उन्हें डर लगता है कि अब मैं 60 साल की हो गई हूँ, 60 से ज़्यादा की हो गई हूँ इनफैक्ट, और अब इस उम्र में दिखता कम है, किस तरीके से क्या काम कर पाऊँगी और कहाँ से शुरू करूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो अभी भी हाथ पाँव नहीं मार रही, अभी भी कोशिश नहीं कर रही। घर के अंदर खाने कमाने वाले भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी एक जो इच्छा है दिल के अंदर कि मैं भी कुछ करूं, इस दुनिया के अंदर मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कुछ दे करके जाऊं ऐसा, जिसके लिए मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, मुझे लोग याद करें। तो ये जो एक इच्छा होती है, ये बहुत मतलब हमारे होने का एहसास होती है। और इन्हीं बातों को समझते हुए, देखते हुए, जिस तरीके के कमेंट्स आप लोग मुझे भेजते हैं, थैंक यू सो मच आपके इतने ट्रस्ट का, कि आप मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। और जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स, आइडियाज़ शेयर किए कि किस तरीके से आप सिलाई से पैसा कमा सकते हो, घर में रह करके काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपने लिए घर में रहते हुए जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, वही प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी कभी। तो मैंने भी अपने लिए घर में रहते हुए कैसे काम कर सकते हैं, ये पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया। मुझे काफ़ी साल लगे, लेकिन जब मैंने शेयर की अपनी जितनी मेरी लर्निंग्स है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, तो कई लोगों ने
ने पूछा मुझसे कि कैसे करें, क्या करें, उनको गाइड करने की कोशिश भी की, पर हज़ारों में मैसेजेस हैं, हर किसी के रिप्लाई में नहीं कर पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ देखी कि मेरे जो कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइट पर या सब जगह आ रही है, वहाँ पर कुछ स्पैमी मैसेजेस भी आ रहे हैं, जैसे पैकिंग जॉब या फिर कुछ फ्रॉड के या वर्क फ्रॉम होम, इस तरीके के कुछ ऐसे भी लिंक या ऐसे भी लोग मैसेज कर रहे हैं जो जिनसे आप ही लोगों में से कई सब्सक्राइबर ने जब मुझसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो काम जमा नहीं उन्हें और वो काम उन्हें समझ नहीं आया, ठीक नहीं लगा। तो ऐसे में जस्ट टू हेल्प कि कैसे, क्योंकि मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब रास्ते से मंजिल की तरफ यदि मैं आपको नहीं गाइड करती तो ये बहुत अनफेयर हो जाएगा। इसी के लिए सिर्फ जो लोग कमिटेड हैं कि वाकई में वो जो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, या फिर जो चाहते हैं कि सिलाई से या घर बैठे वो कैसे अपनी हॉबी से, अपनी स्किल से काम कर सकते हैं, उन लोगों के लिए एक वेबिनार किया था अभी पीछे, लेकिन सारे लोग वेबिनार में नहीं हम लोग ले पाए। तो अब जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उस वेबिनार को, उनके लिए एक नेक्स्ट वेबिनार एक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको फॉर्म को फिल करें, और अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप शॉर्टलिस्ट होते हो, तो जो नेक्स्ट वेबिनार की जो भी डेट है आपको ईमेल से इन्फॉर्म कर दी जाएगी। आई होप इट हेल्प्स, इससे आप लोगों को काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना मैंने सीखा आज तक मैं आप लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर करूं, और आप लोगों की सबकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में छोटा सा कदम ले सकूं, छोटी सी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि पिछली बार कई लोगों ने कहा कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल के बटन को क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करोगे तो मेरी आने वाली वीडियोज़ भी आपको जो मैसेजेस हैं आने वाले वो भी आपको पहले नज़र आ जाएंगे। तो चांसेस कम हो जाएंगे कि आप कुछ मेरी तरफ से जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मिस ना करें। लेट्स सी, अगली बार आप शॉर्टलिस्ट होते हैं नहीं होते, ये तो तभी डिसाइड हो पाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं।